हेलो एस्पिरेंट्स, यूपी ट्रिपल एससी ने अपना एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर जारी किया है जिसमें उन्होंने क्वार्टरली एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर जारी किया है। एक तरह से आप अगर देखें तो ये पेंडिंग एग्ज़ाम्स का कैलेंडर है जो कि एग्ज़ाम्स कब से कब तक होंगे, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। 1 फरवरी को आखिरी एग्ज़ाम की डेट है और 1 नवंबर से ये शुरू है। ये डेट इन्होंने दिया है अपना, इन्होंने क्वार्टरली एग्ज़ामिनेशन परीक्षा का एक कैलेंडर दिया हुआ है। ये केवल एग्ज़ामिनेशन जो इनकी पेंडिंग एग्ज़ाम्स हैं ना, जो 23 में आए हुए हैं, 24 में आई हुई एग्ज़ाम्स हैं, उनकी परीक्षा की तिथि है। किसी में मुख्य परीक्षा है, स्टेनो है, इन सब के परीक्षा की डेट और टाइमिंग इन्होंने जारी कर दी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस दौरान बीच में कोई वैकेंसी नहीं आएगी, तो ये बिल्कुल ना समझिएगा। इस दौरान बीच में वैकेंसी भी आएगी, पेट का रिजल्ट भी आएगा, वो सब आएगा। हो सकता है कि नए साल में 1 जनवरी से ये एक पूरा ईयरली कैलेंडर देने लगें अब से, जो कि जो उम्मीद भी की जाती है उनसे कि वो ऐसा करें। अब देख लेते हैं कि इसमें जो परीक्षाएं हैं वो किन किन परीक्षाओं का देखिए इन्होंने विवरण किया है। इन्होंने वन रक्षक एवं वन जीव रक्षक मुख्य परीक्षा का किया है। ये लिखित परीक्षा होगी, 9 नवंबर को होगी। ठीक है, टाइमिंग भी दे दी है अब की बार 10 से 12 बजे। उसके बाद इन्होंने कौन सा किया है, इन्होंने मानचित्र मुख्य परीक्षा का इसमें उल्लेख किया है। 16 नवंबर को है ये परीक्षा। ये भी लिखित मुख्य परीक्षा है तो लिखित परीक्षा है। उसके बाद इन्होंने आशुलिपिक जो स्टेनो है, स्टेनो की परीक्षा, ये स्टेनो वाली है। कब की ये है, 2023 की। देखिए स्टेनो की परीक्षा है ये। उसकी लिखित परीक्षा जो है मुख्य परीक्षा, वो 16 नवंबर को वो भी रखी है। वो 3 से 5 वाली शिफ्ट में होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखिए तो इन्होंने कहा है कि कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा, ठीक है, वो इन्होंने रखी है कब, उसका टाइपिंग टेस्ट है। टाइपिंग वाला जो है वो टाइपिंग टेस्ट 22 नवंबर को रखा है इन्होंने। उसके बाद जो सम्मिलित कनिष्ठ सहायक वाली जो परीक्षा थी 23 की, यानी जूनियर असिस्टेंट वाली, जूनियर असिस्टेंट की वो वाली, उसका टाइपिंग जो है वो कब है, वो है 23 नवंबर को रखा है इन्होंने। 23 नवंबर से 17 दिसंबर तक चलेगा ये। ठीक है, उसके बाद इन्होंने स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की मुख्य परीक्षा जो लिखित परीक्षा है वो 11 जनवरी को रखी है, 10 से 12 के बीच में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने आशुलिपिक जो स्टेनो की एक और है 24 वाली, 24 वाली जो है स्टेनो की वैकेंसी, उसकी लिखित परीक्षा मुख्य परीक्षा जो है वो रखी है 18 जनवरी को। और आखिरी में इन्होंने जो कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट की 24 वाली जो वैकेंसी है उसकी लिखित परीक्षा रखी है 1 फरवरी को। तो ये सारी डेट्स हैं जो कि आप, मतलब अगर आपने ये नहीं देखा नोटिफिकेशन, साइट पे मिल जाएगा यूपी ट्रिपल एससी के। और इजीली ढूंढना चाहते हैं तो समर्पण आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं एग्ज़ाम रिलेटेड। तो इससे ये मतलब मत निकालिएगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज थे कि सर तब तो पेट का रिजल्ट मतलब डिले हो गया। तो पेट जो आपका है वो पेट का एग्ज़ाम का रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। नवंबर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि पेट का रिजल्ट जो है वो नवंबर में आ जाएगा, नवंबर 25 में ही। तो पेट का रिजल्ट नवंबर 25 में आ जाएगा। और जो कि मुझे जितनी जानकारी है उस हिसाब से लेखपाल की जो भर्ती है, लेखपाल की, वो दिसंबर में आ जाएगी। दिसंबर 25 में ही उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो पेट का रिजल्ट आएगा, उसके कुछ समय बाद लेखपाल की भर्ती भी आ जाएगी। ये अनुमानित है, इस कैलेंडर में लिखा हो या ना हो, क्योंकि ये एक तरह से मैं जो देख रहा हूँ वो कि ये पेंडिंग जो एग्ज़ाम्स देखिए 23 वाले 24 वाले ये थे, उसका इन्होंने बना के दे दिया कि हम वो जल्दी से जल्दी ख़त्म कराएंगे और हो सकता है नए साल में इनका नया जो इनिशिएटिव हो शुरू की, 1 साल का पूरा जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उनका भी कैलेंडर जारी करने लगे और वो देने लगे अच्छे से, नियमित से, जो उम्मीद भी की जाती है आयोग से उस तरह से करें। तो जो बच्चे हैं वो परेशान ना हो। ये तो नोटिफिकेशन है, जो लोगों ने ये भर रखा है वो अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, और जो नहीं भरे हैं, पेट का एग्ज़ाम दे के बैठे हैं, वो इंतज़ार करें। नवंबर 1 महीने, अगला ही महीना है, उसमें रिज़ल्ट भी आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।